Good afternoon, students. We continue our lecture with Maharana Pratap. After the death of Uday Singh, Maharana Pratap extended the throne of Mewar. He continued the struggle for Mewar existence till the very end. He struggled with Akbar to maintain his independence. He has become immemorable in history due to his quality of valor, courage, self-respect, sacrifice, etc. Means उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उसने मेवाड़ के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और अकबर के साथ अंत तक लड़ा। और महाराणा प्रताप अपनी वीरता, धैर्य, आत्मसम्मान और त्याग, सेक्रीफाइस मीन्स त्याग, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स आत्मसम्मान, करेज मीन्स धैर्य और वैल्योर मीन्स वीरता, इन सबके गुणों की वजह से, क्वालिटीज़ की वजह से अमर माने जाते हैं। नाउ चांद बीबी। द मुगल अटैक्ड अहमदनगर, द कैपिटल ऑफ निजाम्स किंगडम इन 1595 कॉमन era. The Mughal army put the fort of Ahmednagar under siege. Chand Bibi, the capable daughter of Hussain Nizam Shah of Ahmednagar, bravely defended the fort. At this time, there was an internal strife among the faction of the Sardar in Nizam Shah's kingdom. This resulted in the murder of Chand Bibi. Later, the Mughal captured the fort of Ahmednagar, but the Mughals could not bring the entire kingdom of Nizam Shahi under their control. Means जो चांद बीबी थी वो 1595 में मुग़लों ने जब निजाम शाह की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया, तब मुग़ल सेना ने अहमदनगर के किलों को घेर लिया और अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की बेटी पराक्रमी थी जिनका नाम था चांद बीबी। चांद बीबी ने वीरतापूर्ण युद्ध किया उनके साथ में। उस समय निजाम शाही के सरदारों में फूट पैदा हुई। फूट मीन्स भेद पैदा हुआ और इस फूट का परिणाम ये हुआ कि चांद बीबी की हत्या हो गई, मर्डर हो गया उनका, और कालांतर में मुग़ल ने अहमदनगर का किला जीत लिया, परंतु निजाम शाही का संपूर्ण राज्य मुग़लों के हाथ में नहीं गया। रानी दुर्गावती। गोंडवाना कैन ब्रॉडली बी said to comprise the eastern part of Vidarbha, part of Madhya Pradesh to its north, the western part of today's Chhattisgarh, northern part of Andhra Pradesh and the western part of Odisha. Now रानी दुर्गावती जो कि विदर्भ का, उनके पास में कौन सा पार्ट था? ईस्टर्न पार्ट, और उसके नॉर्थ साइड में का मध्य प्रदेश में जो है क्षेत्र, और आज के समय जो छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश पर उसके नॉर्थ हिस्से में और उड़ीसा के साउथ हिस्से में के क्षेत्र, उड़ीसा का जो है, आंध्र प्रदेश का नॉर्थ और उड़ीसा का वेस्टर्न पार्ट, ओके, वेस्टर्न पार्ट, जो कि मोटे तौर पर गोंडवाना का विस्तार है। ये गोंडवाना का सारा पार्ट है। चंदेल राजपूत के वंश में जन्मी थी ये रानी दुर्गावती जो थी, उनका जन्म चंदेल के राजवंश में हुआ था। और दुर्गावती के विवाह के बाद गोंडवाना की वो रानी बन गई। उनकी शादी हुई राजा से और वो वहाँ की गोंडवाना की रानी बनी और उसने उत्तम पद्धति से शासन चलाया। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन करके वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। दुर्गावती born in the dynasty of Chandel Rajput became the queen of Gondwana. When she was married, she was an excellent administrator, means बहुत ही अच्छी शासक बनी। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स शासक।
The struggle of Gondwana Queen Durgavati against the Mughal is important in medieval history. After her husband's death, Durgavati laid down her life while fighting against Akbar, but she did not surrender. मतलब अंत तक अपने मिस्टर के मृत्यु के बाद जब उनके पति की मृत्यु हो गई, तभी भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना राज्य चलाया और अकबर के साथ लड़ती रही, और लड़ते लड़ते वो वीरगति प्राप्त हुई उनको, पर उन्होंने अपने घुटने अकबर के सामने नहीं टेके। मतलब अकबर के साथ लड़ती रही वो, पर अपने को पराजित नहीं किया। मर गई, मिट गई, लेकिन अकबर के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। औरंगजेब became the emperor in 1658 Common Era. At this time, the Mughal Empire extended from Kashmir in the north up to Ahmednagar in the south, and from Kabul in the west up to Bengal in the east. To this, Aurangzeb added Assam in the east and the regions of Adil Shahi of Bijapur in the south and the Qutub Shahi of Golconda after he ended this kingdom. Means 1658 के कॉमन इरा के में औरंगज़ेब जो था शासक बना, मतलब राजा बना। उस समय मुग़ल साम्राज्य जो था वो नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में अहमदनगर तक और ईस्ट में काबुल से और वेस्ट में बंगाल तक फैला हुआ था। ये जो उनका क्षेत्र था कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था वो मैंने बताया। और औरंगज़ेब ने अपने शासन काल में जो असम का जो ईस्ट पार्ट है वहाँ से लेकर साउथ में जो बीजापुर के आदिल शाही है तथा गोलकुंडा की कुतुब शाही को नष्ट करके उसने प्रदेश पर अपना साम्राज्य मिला लिया। मतलब उन बीजापुर के जो आदिल शाही थे उनको ख़त्म कर कर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। ओके, कॉन्फ्लिक्ट विथ Ohmos means in the 13th century the people of the Shan communities settled down in the valley of river Brahmaputra. They established their kingdom there. They were locally known as Ohmos people. Ohom people. Now, conflict with the Ahomo मतलब आहोमों के साथ का संघर्ष। 13th सेंचुरी की शताब्दी में शान समाज के लोग ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थायी रूप से बस गए थे। वहाँ इन लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया और स्थानीय लोग इन लोगों को आहोम कहते थे। इनको क्या नाम दिया गया? आहोम। Now, while Aurangzeb ruled the Ahom prolonged, the Mughals attacked the Ahom region. The Ahoms united under the leadership of Gadda Singha. Commander Lachit Borphunkar gave an instant battle against the Mughal. The Ahomos used the guerrilla technique in the conflict against the Mughal.
it became impossible for Mughal to create a strong base in Assam. Now, औरंगज़ेब के कार्यकाल में अहोम और मुग़लों के बीच दीर्घकाल तक संघर्ष हुआ। अहोम और मुग़ल के बीच लड़ाई हुई। मुग़ल ने अहोम के प्रदेश पर आक्रमण किया। सभी अहोम गदाधर सिंह के नेतृत्व में संगठित हुए। किनके नेतृत्व में? गदाधर सिंह और लच्छादित बड़फुकन नामक सेनानी ने मुग़लों के विरुद्ध बहुत ही संघर्ष किया। मुग़लों के विरुद्ध युद्ध में जो अहोमों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का अवलंबन किया, मतलब कि छापामार जिसे युद्ध कहा जाता है, गुरिल्ला युद्ध मतलब छापामार युद्ध, और असम में अपनी सत्ता को दृढ़ करना मुग़लों के लिए असंभव हो गया। और इसी वजह से जो मुग़ल थे वो अपनी सत्ता यहाँ पर असम में नहीं बना पाई। नाउ कॉन्फ्लिक्ट विद द सिखों के साथ संघर्ष। नाउ द नाइन्थ गुरु ऑफ सिख, गुरु तेगबहादुर, गुरु जो थे उनके तेग बहादुर प्रोस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजन intolerance. Aurangzeb imprisoned him and beheaded him in 1675 Common Era. After him, Guru Govind Singh became the Guru of Sikh. Means सिखों के 90 धर्मगुरु थे तेग बहादुर। उन्होंने औरंगज़ेब की धार्मिक कट्टरता, मतलब जो उनका धर्म था, रिलीजन था औरंगज़ेब का, कट्टरता की नीति के विरुद्ध अपना विरोध किया। मतलब वो लोग जो लोगों को मुस्लिम बनाने का ऐसा उनका था, तो ऐसा वो लोग जब कर रहे थे तो ये जो गुरु थे तेग बहादुर, इन्होंने उसका विरोध किया और औरंगज़ेब ने उन्हें बंदी बना लिया और 1675 कॉमन ईरा में उनका सिर कटवा दिया। उसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु बने। सिखों के कोई गुरु होते हैं, जैसे हम भगवान को पूजते हैं वैसे ही वो गुरु को पूजते हैं सिख लोग। Guru Govind Singh organized his followers and encouraged their martial spirit. He organized the Sikh youths into a fighting force called the Khalsa Dal. Their headquarters were at the Anantapur. Aurangzeb sent his army to fight the Sikh. His army attacked Anantapur. Although the Sikh fought fiercely, they did not succeed. After that, Guru Govind Singh came to the Deccan in 1708 Common Era. There was an attempt on his life when he was at Nanded. Soon after, the Guru succumbed to his wounds. Means जो गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को संगठित करके, मतलब उनके जो साथ भागीदारी थे उनको सबको लिया, उनकी सेना बनाई और उनके भीतर की वीरता को प्रेरित किया और उन लोगों को मतलब जागृत किया कि उन्होंने योद्धा सिख युवाओं का एक दल भी स्थापित किया। अब सबको ट्रेनिंग दी और एक ग्रुप बनाकर उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। इस दल को नाम दिया, इस ग्रुप को नाम क्या दिया? खालसा ग्रुप। आनंदपुर उनका प्रमुख केंद्र था, मतलब आनंदपुर जो एक जगह का नाम है वो उनका एक रहने का जगह था। नाउ औरंगज़ेब ने सिखों के विरुद्ध सेना भेजी। ये जो मुग़ल था औरंगज़ेब, उसने अपनी एक सेना सिखों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजी।
उसकी सेना ने आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उनका ये खालसा दल का ग्रुप का वहाँ पर मेन केंद्र था, तो वहाँ पे ये मुगलों ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया। इस समय सिखों ने प्रखर संघर्ष किया, परंतु सफलता उन्हें नहीं मिली। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जो थे वो साउथ में आए और नांदेड़ में रहने लगे, और 1708 में उन पर आक्रमण हुआ। इसी हमले के स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई, इस हमले में उनकी डेथ हो गई। नाउ कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत मीन्स राजपूतों के साथ का संघर्ष। Akbar had secured the cooperation of Rajput with his policy of amicable relation. Aurangzeb could not obtain the cooperation of Rajputs after the death of Rana Jaswant Singh of Marwad. Aurangzeb annexed his kingdom to the Mughal Emperor Durga Das Rathod, crowned Jaswant Singh minor son Ajit Singh as the king of Marwad. Durga Das Rathod fought hard against the Mughal. Aurangzeb sent Prince Akbar to Marwad to crush the residents of Durga Das. Prince Akbar joined hand with Rajput and rose in revolt against Aurangzeb. An effort was made to seek help from the Marathas in Maharashtra. In the revolt, Durga Das Rathod continued this struggle against the Mughals for the existence of Marwad. मीन्स अकबर ने अपनी सौहार्दपूर्ण नीति से राजपूतों का सहयोग प्राप्त कर लिया। मतलब एक ऐसा जताया कि हम सब एक है, राजपूतों को ऐसा जताकर उनके जो उनका जो विश्वास था वो जीतकर उनके साथ में हाथ मिला लिया। लेकिन क्या हुआ, राजपूतों का वैसा सहयोग औरंगजेब प्राप्त नहीं कर सका। मारवाड़ के राणा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसके राज्य को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। राणा जसवंत सिंह का जो राज्य था उसको उनके और मुगलों के साम्राज्य में मिला लिया। दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के अल्प आयु मतलब कि छोटे बेटे जो थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बिठा दिया। दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया और दुर्गादास के इस विरोध को समाप्त करने के लिए औरंगजेब ने राजपुत्र अकबर को मारवाड़ भेजा और राजपुत्र ये जो अजीत सिंह थे उनको भेजा, और राजपुत्र अकबर स्वयं राजपूतों से जा मिला और उसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। बराबर है ना, जब ये राजपूत था तो वो क्यों मुगल के साथ जाएगा, तो उसने राजपूत का ही साथ दिया और उसने इस विरोध में महाराष्ट्र के मराठों से भी सहायता लेने का प्रयास किया और मारवाड़ का अस्तित्व बनाए रखने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने मुगल के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। मतलब मराठों के साथ में संघर्ष। इन महाराष्ट्र स्वराज वॉज एस्टैब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज। In his effort to establish Swaraj, Shivaji Maharaj has to fight the Mughals too along with the other enemies. Aurangzeb came down to the Deccan after the death of Chhatrapati Shivaji Maharaj with the intention of conquering the whole of South India. But the Maratha offered stiff resistance to Aurangzeb and defend their independence. We shall study this स्ट्रगल लेटर ऑन। मीन्स महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में स्वराज्य की स्थापना हुई। स्वराज्य स्थापना के लिए उनके द्वारा किए गए इस प्रयास में उन्हें अन्य शत्रु के साथ मुगलों के साथ भी संघर्ष करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने साउथ भारत को जीतने का एक टारगेट रखा और साउथ में आया, परंतु क्या हुआ, मराठों ने औरंगजेब के साथ बहुत लड़ाई की
और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की, इंडिपेंडेंस की रक्षा की। और यही सारी बातें हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं इस बुक में, 7th स्टैंडर्ड के बुक में हम यही सारी बातें पढ़ेंगे, किस तरीके से शिवाजी महाराज और उनकी पीढ़ी, उनके भाई कैसे लड़े, क्या संघर्ष किया, ये सारी बातें हम नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। नाउ वी फिनिश्ड आवर लेक्चर हियर। बाय बाय, टेक केयर।